धीरेन्द्र शास्त्री की बात याद आती है कि हिंदुओं को हिंदू बनने के पहले ये त्यागी, मिश्रा, गुज्जर, जाट, इन सब से, इन जातियों से हटना पड़ेगा। दलितों के लिए एक नेता है और मुसलमानों के लिए एक नेता है। मेरे को लग रहा है कि आज हिंदुओं के लिए भी एक नेता निकालना पड़ेगा। इसी दिल्ली से कल नारा दिया गया था, एक गजवा हिंद की लड़ाई है, हम आजादी चाहते हैं क्योंकि देश में वक्फ कानून लागू हो गया। कौन सा मजहब हमें ये सिखाता है कि आप बेगुनाहों को मार दो। मोदी सरकार ने वहाँ से 370 हटाया जो उन्होंने वादा करा था। तैमूर राणा जब से आए उसके बाद से तो ये दंगे एकदम से भड़क गया। हम तैमूर राणा को कैसे भूल सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं लिटिक भारत टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। जी हाँ, आस्था तिवारी। पेशे से पत्रकार हूँ लेकिन नाम आस्था तिवारी है और हिंदू हूँ। लेकिन आज जिस तरीके से आतंकवादी हमले में हिंदुओं को निशाना बना करके एक जो मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है, वो सबसे बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है कि किस तरीके से हमारे ही देश में आतंकी घुसते हैं और कश्मीर में जिस तरह से पर्यटकों को निशाना बना करके 25 से ज्यादा लोगों की जानें ली हैं, आखिर ये कब तक चलता रहेगा। कहा गया कि मोदी सरकार आ गई है, धारा 370 हट गई है, कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर में सब कुछ जो है बहुत अच्छा होता जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर जिस तरीके से निहत्थे लोग घूमने गए थे उनको निशाना बनाया जाता है, कलमा पढ़ने को कहा जाता है, पैंट उतार करके दिखाने को कहा जाता है कि तुम मुस्लिम हो या हिंदू हो, और निशाना बना करके जिस तरीके से गोली मारी गई है, तो सवाल उस सिस्टम से भी है, सवाल इस बात से भी है कि आखिर देश में तो हम हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, लेकिन जो बाहर से ये फिरका परस्त आ करके हमारे ही सरजमी पर हमारे ही लोगों को, खास करके हिंदुओं को निशाना बना के जा रहे हैं, वो कब तक चलता रहेगा। और आज इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ में वो तमाम पत्रकार हैं जिनसे बात करेंगे, जिन्होंने खबर सुनी, रूह कांप गई। खास करके अब ये भी प्रश्न है कि आखिर ये चीजें कब तक देश में चलती रहेंगी और कब तक ऐसे हिंदुओं के साथ अत्याचार होते रहेंगे, हिंदू ऐसे आतंकियों की गोली से भूना जाएगा। सबसे पहले तमन्ना, आपसे जानना चाहूंगी, कैसे देख रही हो इस घटना को? देखिए आस्था जी, ये घटना जो कश्मीर में हुई, ये सच में बहुत ज़्यादा डरावने वाली चीज़ें हैं। इस देश में जो इस वक्त चल रहा है, जो हो रहा है, वो मुझे नहीं लगता। सबसे बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है यहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी का है। अगर भाजपा ये दावा कर रही है कि हमारा देश एक अच्छे हाथों में है, तो नेशनल सिक्योरिटी अब कहाँ है? इंटेलिजेंस तब कहाँ थी? कल इतने लोगों को मार दिया गया, हमारे घुसपैठी हमारे देश में घुस गए। हम कश्मीर की ग्रोथ की बात करते हैं, कश्मीर को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। इस तरीके से बढ़ेगा कश्मीर अगर ऐसे ही हिंदुओं को टारगेट करा जाएगा कब? और मेरे को इस पर एक धीरेन्द्र शास्त्री की बात याद आती है कि हिंदुओं को हिंदू बनने के पहले ये त्यागी, मिश्रा, गुज्जर, जाट, इन सब से, इन जातियों से हटना पड़ेगा। तभी शायद एक हिंदू का मुद्दा बनेगा, वरना हम जातियों में बटकर रह जाएंगे। आज कहाँ है दलित नेता? आज कहाँ है जो अल्पसंख्यकों के वो बनते, ठेकेदार बनते हैं? आज जब एक हिंदू पे बात आ गई, ना एक ट्वीट, ना कश्मीर पहुंच रहे हैं। इसी दिल्ली से कल नारा दिया गया था, एक गजवा हिंद की लड़ाई है, हम आजादी चाहते हैं क्योंकि देश में वक्फ कानून लागू हो गया। अब कौन से गजवा हिंद की बात कर रहे हो? अब क्या इस बात के लिए बोलोगे जिस तरीके से हिंदू मारा गया है? वक्फ के लिए तुम लड़ाई ऐसी लड़ते हो कि हिंदू पलायन करने को मजबूर हो जाता है और खतरे में देश में मुसलमान है। जी, खतरे की बात तो है ही, पर ये जो कल का वाकया था, ये बहुत ज़्यादा ही डरावना, खौफनाक कहा जाए और बहुत ही शर्मसार था। सबसे पहली बात, कपड़े उतरवाए गए, उनसे कलमा पढ़वाया गया, उनसे हर वो चीज़ करवाई गई। अगर तुम हिंदू हो, उन्होंने बोला हाँ हम हिंदू हैं, तो उनको मारा गया। तो ये कौन से मजहब में लिखा है? ये बोलते हैं कि हम किसी को मारते हैं, हम काफिर को मारते हैं तो हमें अल्लाह जन्नत नसीब करता है। किसी को मारना, मैं सवाल ही पूछती हूँ कि किसी को मारना, किसी को जान से मारना, उसको गलत तरीके से इतना टॉर्चर कर देना, ये कौन से मजहब में लिखा है? कौन सा मजहब हमें ये सिखाता है कि आप बेगुनाहों को मार दो? और दूसरी बात ये कि ये जो TRF द्वारा किया गया ये हमला था, जो कि लश्कर के ही एक बच्चे मान सकते हैं इनको, इन्होंने, इनकी पहली नहीं थी। मैं इनमें से 2 गिनवा सकती हूँ आपको आस्था मैम। जो एक पहले भी हो रखा है, एक था जो सोफिया में हुआ था, वहाँ पे भी ऐसे ही टूरिस्ट पे हमला किया गया था, और दूसरा जो लोकल कैब पे हुआ था, और दूसरा ये जो मई 2024 में हुआ था, जहाँ पे यहाँ पे जा रहे थे, अनंतनाग जा रहे थे अमरनाथ यात्री, वहाँ पे हुआ था। 10 लोग मारे गए थे, 40 से ज़्यादा लोग घायल हुए गए थे। तो सवाल ये उठता है कि हम हिंदू अपने ही वतन में नहीं सेफ हैं। क्यों नहीं सेफ है? क्योंकि यहाँ पर सरकार फेल हो रही है। और कशिश, जानना चाहूंगी, और खतरे में देश का मुसलमान है।
ये बात कही जाती है। आज इस मेरे प्रश्न से हो सकता है कि सबको ये लगेगा कि मैं देश के मुसलमान के खिलाफ आवाज उठा रही हूँ, लेकिन मैं उस मजहब के खिलाफ आवाज उठा रही हूँ जिस मजहब के नाम पर हिंदुओं का कल कत्लेआम हुआ है। बिल्कुल आस्था, जैसे हमारे देश में बोला जाता है कि यहाँ पे मिनॉरिटी में जो है मुस्लिम समाज है और जो मेजॉरिटी में है वो हिंदू है, और हमेशा जो है हिंदू जो है उनको दबाया जाता है। और ये बात फैक्ट है, साबित भी हो रही है कि हिंदू मेजॉरिटी में होने के बाद भी जो है ना किसी काम का नहीं है। क्योंकि जैसे तमन्ना ने बोला है, हमारे देश में क्या होता है कि लोग जो है जाति पे जो है बट जाते हैं। हिंदू जो है जब एक हो जाएगा ना तो सामने वाले के पास जो ना हिम्मत नहीं होगी कि वो हमें कुछ बोल देगा। तो यहाँ पे हमारी जो सिक्योरिटी है वो फेल होती हुई तो साफ नज़र आ रही है। बाकी वहाँ पे जो लोग मरे उसके लिए अब जो है हिंदुओं को एक साथ आना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ भी अब इस मुद्दे पर आ रहे हैं, यहाँ तक कि ये सवाल उठ रहा था कि सेलिब्रिटीज़ अब तक कहाँ हैं, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। बाकी मुस्लिमों पे होता है तो सबसे पहले वो आगे आते हैं, लेकिन अभी कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जो हिंदुओं का साथ दे रहे हैं। सबसे पहले अनुपम खेर की बात कर लेते हैं हम, जैसे वो कश्मीरी पंडित है। कश्मीर फाइल को जब से, और देखिए देश में जब कश्मीरी फाइल आई तो यही लोगों ने इसका विरोध किया कि गलत तरीके से चीजें पेश करने का प्रयास किया जा रहा है। कश्मीर में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। कश्मीरी पंडितों के साथ कभी कुछ ऐसा दर्द झेला नहीं गया, तो फिर ये क्या था? तो फिर ये जो कल हुआ वो क्या था? अगर कश्मीरी पंडितों के साथ कुछ हुआ ही नहीं था, जो कल हुआ वो क्या था? आज तक मैम सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस इतनी वायरल हो रही है, जो वहाँ पर लोग थे उनमें 2 कपल ऐसे थे जो वहाँ पर कश्मीर की तारीफ कर रहे हैं। वो अपना पूरा जर्नी दिखा रहे हैं कि हम बोट में बैठे हैं, जो बोट चला रहा है उसका नाम ये है वो है। उन परिवार पर जो वहाँ घूमने आ रहे हैं उन पर क्या बीती होगी? क्या उन्होंने सोचा था कि वो जिस कश्मीर को घूमने जा रहे हैं, जिस जन्नत को देखने जा रहे हैं, वो सच में उनको जन्नत का रास्ता दिखा देगी? मैम जो कश्मीरी घूमने की बात आई, जैसे ये आतंकी हमले हो रहे हैं, आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए, कश्मीर में टूरिस्ट जाना बंद हो जाएगा। सबसे बड़ी बात वहाँ के रोजगार खत्म हो जाएंगे। वहाँ के लोग रोजगार से जी रहे हैं। वहाँ पे ना कल्टीवेशन है ना कुछ है, स्वीट पोटैटो बस चलाते हैं, यही खा के बस जी लेंगे वो लोग। टूरिज्म पे 90% कश्मीर चलता है। डल लेक के बाद सबसे बड़ा पर्यटक स्थल ये था पहलगाम, जैसा वहाँ पे कल हमला हुआ। और ये जो अमरनाथ, और हर साल ये देखने वाली बात है कि जब अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होता है उससे पहले ही कैसे पता नहीं आतंकी हमले हो जाते हैं। 14 फरवरी 2019 में हुआ था। उस टाइम पे पुलवामा, उस टाइम पे भी यही अपना ये स्टार्ट होने वाला था। और अभी 5 जुलाई से इस बार फिर अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने वाला है। और पहलगाम जो है सबसे पहला बेस कैंप वही है अमरनाथ यात्रा का। और वहीं क्यों मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है कि हम हिंदुओं को उनके धार्मिक स्थलों पे नहीं जाने देंगे, हम वहां पे नहीं आने देंगे बाहर के लोगों को। उनका है कश्मीर, उनका बाहर के लोग नहीं है, कश्मीर हमारा है। कश्मीर हमारा है, हम ही इसी वतन के हैं। और जितना हिंदुस्तान तुम लोग चिल्लाते रहते हो उतना हाँ, तो रोजगार खत्म हो जाएगा। जी, रोजगार खत्म हो जाएगा। कहा सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग मजहब की लड़ाई लड़ते लड़ते इंसानियत भूल गए और इंसानियत हार गई आज। लेकिन इसके बाद भी तमन्ना, जो इतने मुल्ले कटुए हमारे देश में, अगर दूसरी कंट्रीज़ में कुछ हो जाए तो तुरंत उनकी स्टोरी पे दिखेगा कि हाँ भाई ऑल आइज ऑन राफा, ये वो। अब कहाँ है? मैंने एक स्टोरी देखी थी सुबह जिसमें एक ने डाल रखा था, बेसिकली इसमें बीजेपी गवर्नमेंट को टारगेट किया जा रहा था कि जब अमित शाह ने कहा था कि आर्टिकल 370 रिमूवल विल लेड टू एंड ऑफ टेररिज्म इन कश्मीर, तो आप तो टारगेट कर रहे हो ना, आप उन लोगों के लिए जिन हिंदुओं के साथ ऐसा कुछ बुरा हुआ उनके लिए आप बिल्कुल अफसोस नहीं जता रहे हो। आप तो यहाँ पे ये दिखा रहे हो कि आपकी गवर्नमेंट एक्टिव नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, पर बाकी उनके खुद के साथ उन मुल्ले कटुए, आज तो मुझे बोलने में बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। और इसमें सबसे बड़ी गलती हम हिंदुओं की भी है। सिर्फ हिंदू धर्म में क्यों सिखाया जाता है सेक्युलरिज्म क्यों सिखाया जाता है? बाकी मुस्लिम तो कभी सेक्युलर नहीं होते। क्यों? क्या करोगे इतना बड़ा दिल रखकर जब तुम्हारे ही लोगों को मारा जा रहा है? प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो कहीं ना कहीं जो है हिंदू और मुस्लिम को जो है एक साथ करने के चक्कर में सिर्फ हिंदुओं को ही मरवाते जा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि देश जो है एक साथ रहे। और ये कोई गलत सोच नहीं है कि मतलब एक साथ लाना किसी को गलत सोच नहीं है, लेकिन उनको ये जानना पड़ेगा कि मुस्लिम जो एक कम्युनिटी है उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ ये फिट रहती है हमेशा से। आप कितना भी चेंज करने की कोशिश करो वो चेंज नहीं हो सकती। वो हिंदुओं को अपना दुश्मन मानते हैं और हमेशा हिंदुओं को ही अपना शिकार बनाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें संयम में आपसे जानना चाहूंगी। देखिए अभी तक का आतंकी हमले होते थे, लेकिन कभी भी टूरिस्ट को अटैक नहीं किया गया, टूरिज्म पे। यानी कि इस तरीके से आतंकियों ने खुद जो कहते कश्मीर के लोगों को, कश्मीरी लोगों को, जो वहाँ के मौजूदा स्थानीय लोग हैं, उनको ये बात बोलते थे कि हम तुम्हारे हैं, तुम्हें आज़ादी की जरूरत है, हम तुम्हें आज़ाद करवाएंगे। लेकिन आज तो उन्हीं के पेट पर लात मारी है इन पालतू कुत्तों ने।
देखिए, इसमें सबसे बड़ी गलती अगर मैं मानता हूं तो वो कश्मीरियों की भी है। जिस तरह मोदी सरकार ने वहां से 370 हटाया, जो उन्होंने वादा करा था, उसके बावजूद, और जो वहां पे भयंकर तरह से डेवलपमेंट हुआ है, टूरिस्ट आने शुरू हुए हैं, डेवलपमेंट हुआ है, सड़कें बनी हैं, हमने डल लेक के आसपास देखा है, बहुत ही खूबसूरत माहौल है जो आज से पहले नहीं था। कितने साल से वहां पे कर्फ्यू नहीं लगा है, इंटरनेट बैन नहीं हुआ है, बच्चे खुशी से स्कूल जा पा रहे हैं। उसके बावजूद भी जिस तरह बीजेपी जम्मू कश्मीर में हारी है, वो दिखाता है कि कश्मीर की जनता भी नहीं चाहती है कि बीजेपी वहां पे आए। तो ये भी उनके लिए एक सीख है, समझ है कि तुम बीजेपी को वहां पे वोट दो, नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। और सरकार को भी ये करना चाहिए। बहुत टाइम से सरकार ने बड़ा एक्शन नहीं लिया है ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ। हमने पिछले साल भी कुछ आतंकवादी घटनाएं देखी टूरिस्ट पे, वैष्णो देवी में, अमरनाथ की यात्रा पे, जहां पर ऐसे हमले हुए इलेक्शन के टाइम पे खासकर। तो अब सरकार को नया कोई फैसला या फिर ऐसे अटैक और करने चाहिए, जैसे कुछ सीक्रेट अटैक्स, पुलवामा जैसे, या फिर जो 2016 में हुआ था अटैक उरी वाला, वैसे अटैक और करने चाहिए पाकिस्तान पे। और इन दहशतगर्दों को, जो कि कश्मीर की आवाम ही इनको पनाह दे रही है वहाँ पे, कोई तो सेफ हाउस होंगे, ये लोग हैं जो इनको बढ़ावा दे रहे हैं ऐसा सब करने के लिए, उनमें घुस के इनको मारना चाहिए, इनको बाहर निकालना चाहिए। यही इनके लिए सीख है। और मैं तो चाहूँगा कि इस इलेक्शन से पहले पीओके को अपने अंडर में ले लेना चाहिए, पूरा कश्मीर अपने अंडर में ले लेना चाहिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर के जो लोग हैं, उनको, जो इनको पनाह दे रहे हैं इन आतंकवादियों को, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि जिनको आप पनाह दे रहे हैं वो आप ही के देश के लोगों को मार गिरा रहे हैं। सबसे बड़ी बात आस्था मैम इसमें निकल कर आ रही है, सारी जगह मैं चीज़ें देख रही हूँ कि जैसे दलितों के लिए एक नेता है और मुसलमानों के लिए एक नेता है। मेरे को लग रहा है कि आज हिंदुओं के लिए भी एक नेता निकालना पड़ेगा, क्योंकि सबके पास अपने अपने कोई ना कोई स्पोक्स पर्सन है, लेकिन आज वो सब चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। आज कहाँ है अखिलेश यादव, आज कहाँ है चंद्रशेखर आजाद, आज कहाँ है मायावती, आज कहाँ है असदुद्दीन ओवैसी। स्पोकन स्पीकर की आपने बात करी, भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं की बोला जाता है कि हिंदुओं के लिए खड़े होते हैं, हिंदुओं के लिए, लेकिन इसी के कार्यकाल में, इन्हीं के, जब हमने हिंदुओं ने इनको जिता करके अगर सत्ता पर लेकर के आए हैं, तब भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदू ही मारा जा रहा है। जी, और इनमें से एक पता है, इनकी मेन, मुझे लगता है इनकी किल्सन तब हुई है जब ये अनुच्छेद आर्टिकल 370 जब से हटाया है, जो कि हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को, तब से इनकी ये हुई है। मेरे पास एक रिपोर्ट था कल, मैं वही रिपोर्ट पढ़ रही थी, जहाँ पे 200 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी अभी तक शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा 109 से ज़्यादा वहाँ के जो नागरिक है जम्मू कश्मीर के, वो मारे जा चुके हैं। ये सारी इनकी जो तकलीफें हैं ना, जो इनको सारी जो ये हो रही है, सारे ये आर्टिकल, ये जो 370 हटाया गया था, इसकी है। और सबसे इसमें एक चीज़ और समझने, और पूरे देश में रह रहे लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हमारे देश का मुसलमान कटघरे में खड़ा नहीं है। ये वो मुस्लिम है जो दूसरे देश से आकर हमारे देश के हिंदुओं से पूछ रहे हैं कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो। अगर तुम मुस्लिम हो तो कलमा पढ़ के दिखाओ। उनकी इतनी हिम्मत हो गई, और मुझे आज औकात शब्द यूज़ करने में कोई वो बुरी मानने वाली बात नहीं है, कि उनकी इतनी औकात हो गई कि वो हमसे पूछ रहे हैं कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। सबसे बड़ी बात वो कहते हैं ना कि मजहब हमें नहीं सिखाता आपस में बैर करना। बचपन से लेकर के ये बात तो रटते आए हैं, सुनते आए हैं, और जुबान पर रट गई है, केवल हिंदुओं के दिमाग में बसा दी गई है कि मजहब हमें नहीं सिखाता है आपस में बैर करना। लेकिन आतंकवादियों का क्या धर्म है, आज वो खुद अपने मुंह से उगल करके गए हैं और बोल करके गए हैं कि जो मोदी को बता दो। हाँ, और अगर उनका धर्म नहीं है होता, जैसे वो बोलते हैं कि हर जो आतंकवादी होते हैं वो मुसलमान ही नहीं होते, तो वो किसी की जाति नहीं पूछते कि आप हिंदू हो। जिन्होंने बोला कि हम हिंदू हैं, उन्हीं को उन्होंने टारगेट करा, और जिन्होंने अपना नाम बदल के बताया, उनसे उन्होंने बोला कि कलमा पढ़ो। तो यहाँ से साफ जाहिर हो चुका है कि हिंदुस्तान में मुस्लिमों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जैसे योगी जी बोलते हैं ना कि जो ये भारत है, ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो ये एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और इसके लिए हम सबको ही स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हिंदू एक नहीं होगा ना। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र का नहीं है। बंगाल में हिंसा होती है, कितने हिंदू को पलायन करना पड़ता है। बहराइच में जिस तरीके से यात्रा निकलती है, घर में छलनी कर दिया जाता है एक हिंदू को। संभल में अगर जांच का विषय बनता है तो पत्थरबाजी हो जाती है। अरे हम अपने ही देश में नहीं जब सुरक्षित हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं को लात मार करके भगाया जा रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी हो, बांग्लादेश हो, बंगाल हो, कहीं पे भी हो, हम कहीं सुरक्षित नहीं है। हिंदुओं के केवल बस हिंदुओं के नाम पर वोट ही लिए जा रहे हैं और हिंदुओं को सुरक्षित नहीं कर। वोट में भी आस्था मैम कैटेगराइज कर दिया है कि दलितों के नाम पर वोट लिया जाएगा। हम अगर आप SC ST से आते हैं तो अखिलेश यादव बोलेंगे, तो SC ST के नेता बोलेंगे, और किसी के लिए। हम हिंदुओं का इतिहास उठाकर देखें तो हमारा इतिहास
इतिहास ऐसा रहा है कि हमारे इतिहासकार में जो बड़े बड़े इतने राजा रहे हैं, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन ना करा जाए, वो मुस्लिम ना बने जाए, अपनी जान तक दे दी है। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अपने लिए ही नहीं बोल पा रहे हैं, तो फिर हम लोग किस चीज़ के लिए यहाँ रह रहे हैं? एक हिंदू होकर हम लोग यहाँ सुरक्षित नहीं है, और हम लोग ये बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ये बोलते हैं कि मुसलमान जो इस देश में रह रहा है वो सुरक्षित नहीं है। अब जवाब दें। जैसे उमर अब्दुल्ला है चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के, कहाँ फेल हो गए आप? कहाँ फेल हो गए? कोई आपके स्टेट में आ रहा है, टूरिज्म के लिए आ रहा है, कोई घूमने फिरने आ रहा है, कोई फैमिली के साथ आ रहा है, आप कहाँ फेल हो गए? जब आपको पता है जम्मू कश्मीर जो इतना सेंसिटिव जगह है, जहाँ पे आए दिन टूरिस्ट के अटैक होते हैं, तो आप कहाँ रह गए? जो अमन चैन तो यहाँ पे फैलाना है नहीं इनको, टूरिज्म ही टेररिस्ट की वजह से इतनी, मतलब आप कहाँ फेल हो गए? आपको कहीं तो वो करना था। सही। अब देखिए, इस देश में आयरनी की सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा काम करा है। अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखें, सबसे ज़्यादा घर मुसलमानों के लिए बनाए हैं। अगर आप किसी भी सरकारी दफ्तर और अस्पताल या बैंक में चले जाएं, सबसे ज़्यादा मुसलमान दिखेंगे आपको वहाँ पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा काम करा है इनके लिए, सबसे ज़्यादा राशन कार्ड इनके हैं या आयुष्मान कार्ड इनके सबसे ज़्यादा हैं। फिर भी ये देश में एजेंडा है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमान के खिलाफ है। किसी भी आप पार्टी की मीटिंग में चले जाइए या फिर जहाँ पे भाषण देते भाजपा वाले, अगर किसी ने कह दिया कि हम मुसलमान के खिलाफ हैं, आज तक मोदी ने कहा हम मुसलमान के खिलाफ है, जबकि ऑपोजिशन की हर एक रैली में यही होता है कि भाजपा मुसलमानों के खिलाफ है। भड़काया जा रहा है मुसलमानों को बहुत बढ़िया लेवल पे कि भाजपा तुम्हारे खिलाफ है। ये अपोजिशन का ही एक एजेंडा है। और सारे दंगे फसाद में या जो भी कुछ होता है, एक बहुत अच्छे लेवल की फंडिंग विदेश से भी आती है और यहाँ से भी होती है अपोजिशन की साइड से कि इन दंगों को भड़काओ, हिंदू मुस्लिम को अलग करो, जबकि भाजपा सबसे ज़्यादा काम हिंदुओं से ज़्यादा काम मुसलमानों के लिए करती है। फिर भी मुसलमान भाजपा को वोट कभी नहीं देता है, ना ही वो देगा। तो मैं तो ये भी कहूंगा कि भाजपा को मुसलमानों के लिए काम बंद कर देना चाहिए और जल्द से जल्द यूसीसी जैसी चीजों को लागू करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे अभी आपने बोला यूसीसी का जिक्र किया है। हाँ। ये सारी चीजें यूसीसी के उससे तो नहीं है। नहीं। एक देश एक कानून अगर कहीं लागू हो गया, क्योंकि 4 दिन पहले ही तो वीडियो डाला था। इसमें 3-4 मुद्दे एक साथ निकल आ रहे हैं। वक्फ, यूसीसी और अभी बंगाल में जो चीजें चल रही हैं वो सारी बहुत अधिक। तैमूर राणा जब से आए उसके बाद से तो ये दंगे एकदम से भड़क गए हैं। हम तैमूर राणा को कैसे भूल सकते हैं? अभी तो आए हैं वो भारत, आने के बाद ही दंगे फसाद शुरू हो गए। मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि अब मेरे को ऐसा लगता है कि अब जो इस देश में रह रहा हिंदू है ना, उसे अब ऋषि मुनि की जो वेशभूषा पहनी है उसको हटाकर अब परशुराम बनना पड़ेगा, वरना अपने लिए तो हम लोग यहाँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आज जिस 1947 को हम लोग याद करते हैं, जिस विभाजन को हम लोग याद करते हैं, कहीं वो इतिहास दोबारा ना दोहराना पड़े इस देश को। देखिए, बहुत पुराना इतिहास रहा है हमारे देश का। हिंदू कभी एक साथ नहीं आया, चाहे वो मुगलों के टाइम पे हो, ब्रिटिशर्स के टाइम पे हो या आज के टाइम पे हो। अगर हम इलेक्शन से पहले कितना ही हिंदू एकजुट हो जाए, लेकिन इलेक्शन से एक दिन पहले या इलेक्शन के टाइम पे एक मुद्दा आता है कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव खड़ा है वो जाट है, गुज्जर है या राजपूत है। इसी वजह से बहुत बेकार प्रदर्शन भी रहा है बीजेपी का पिछले इलेक्शन में, क्योंकि इन्हीं चीज़ों ने वोट नहीं दिया है, इन्हीं बेसिस पे। बात यहाँ पर देखो सही, वोट की नहीं है बात, इस बात की भी है कि आप सत्ता में आते हैं, आप 56 इंच सीने की बात करते हैं, आप धारा 370 हटाने के बाद कहते हैं, आप नोटबंदी हटाने के बाद कहते हैं कि हमने आतंकियों की कमर तोड़ दी, लेकिन उसके बाद भी आतंकी घुसपैठ हो जाती है और कश्मीर में इस तरीके से सैलानी जो वहां घूमने जाते हैं उनको मार दिया जाता है। सवाल देखिए यहाँ पे सरकार से भी पूछा जाएगा, और अगर सरकार इस पूरे मामले पर कोई बड़ा एक्शन लेती है तो यही विपक्ष क्या चिल्लाएगा कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दीजिए। चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, दोनों ही अपनी राजनीति करते रहते हैं, लेकिन इसमें पिस केवल हिंदू रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब बात राष्ट्र की आती है ना, तो ये विपक्ष और पक्ष दोनों को याद रखना चाहिए कि राष्ट्र की जब बात आती है तो उस वक्त राजनीति नहीं चलती, उस वक्त आपको एकजुट होना पड़ेगा, वरना इस देश का वो हश्र होगा जो हम लोग आज बोल रहे थे ना कि आज अफगानिस्तान में ये चल रहा है, कल अफगानिस्तान में तमाम इस देश जो इस पूरी दुनिया में देश है वो हमारा एग्जाम्पल देंगे। कई खबरें ऐसी आई है कशिश कि ये बताया गया है कि हमास की तरीके इनको टारगेट किया गया है, कि जिस तरीके से हमास में आतंकी घुसते हैं, हमास पूरा वो एक पूरी तरीके से एरिया को कवर करके उस पर जो अटैक हुआ था, ये अटैक भी उसी तरीके से किया गया है। देखो, इनका तो काम ही है ऐसे अटैक करना। जैसे हमने 26/11 का वो अटैक देखा था, मुंबई टेरर अटैक, वहाँ पे भी ये अपनी एक धर्म वो धागा पहन के आए थे, कलावा पहन के, ताकि कोई इनको पहचान ना पाए कि ये मुस्लिम है या हिंदू हैं। तो इन्होंने कलावा पहना था, पानी के ज़रिए जो ये भारत में प्रवेश करा था इन्होंने। तो यहाँ पे जो है हमारे देश में पहले तो ये कोई भी आ जाता है,
तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये कोई भी आ जाता है आर्मी इसको ड्रेस में आए थे। रोकना। हाँ, कल आर्मी ड्रेस में आए थे वो लोग। कल आर्मी ड्रेस में आए, तो अब आर्मी तो हमारी सबसे ऊपर है। आर्मी अगर कहीं पे आ जाती है, आर्मी वालों से तो कोई सवाल कर नहीं सकता, इसलिए उन्होंने उनका ही भेस ले लिया। तो यहाँ पे वही जैसे मैं बोल रही थी कि कोई भी इस देश में आ जाता है, सबसे पहले तो यहाँ पे इस चीज़ को रोकना चाहिए। कोई भी कैसे आ सकता है किसी देश में? जैसे हमने सीमा हैदर को देखा था, वो पाकिस्तान से यहाँ आई थी, सबने बोला कि वो एक बहरूपिया हो सकती हैं, वो यहाँ की जांच सब कुछ, उनका स्वागत कर लिया, भारत में रख लिया, किसी ने कोई जांच करी ही नहीं। उसके बाद सीमा से भाभी बन गई, सीमा से भाभी बन गई, अब वो भारतीय बन चुकी हैं, सब कुछ बन चुकी है। तो यहाँ पे अब यहाँ से अगर जैसे हम लोगों ने सीमा हैदर को अपनाया, एक बार यहाँ से कोई पाकिस्तान चला जाए और वो वहाँ अगर जीवित भी रह गया ना आस्था मैम, तो मैं भी यहाँ बैठी हूँ, आप भी यहाँ बैठे हैं। अंजू गई थी ना, वापस आ गई राजस्थान की। वही तो बोल रही हूँ, मैं बोल तो रही हूँ कि हमारे देश के लोग कब तक दिलदार होंगे? सेकुलर बोलते बोलते आज हम ही उन्हीं गोलियों से शिकार हो रहे हैं। वो तो अंजू कैसे वापस आ गई वो बहुत बड़ी बात है, वरना वो वहाँ, हाँ, जिंदा वापस वहाँ से पाकिस्तान से वापस आई हैं। बल्कि सीमा हैदर ने यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ क्या कुछ नहीं बोला था। तो मेरे हिसाब से तो भाई यहाँ पे जो हमारा जो लॉ, हमारे सिक्योरिटी सिस्टम सब कुछ है, वो थोड़ा वीक है। इस पे बहुत काम करना पड़ेगा हमारी सरकार को। पर इसमें दिखने की बात ये कि पिस जो रहे हैं इसमें वो कश्मीरी रहे हैं। आज ANI का टीम पहुंचा है यहाँ पे दल लेक के पास। उन्होंने वहाँ पे जो शिकारा चलाने वाले हैं, घोड़े चलाने वाले हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स बेचते हैं, उन सब ने बोला है कि साहब हमारी तो पेट पे लात पड़ जाएगा। पेट पे लात पड़ेगा क्या? पेट पे लात तो पड़ गई ना आतंकियों ने, जो कहते हैं कि हम आपको आज़ाद करवाएंगे, हम आज़ाद करवाएंगे, है हम हैं आपके अच्छे, आप भारतीय सेना पर विश्वास ना करो, भरोसा ना जताओ। आज उन्हीं लोगों की पेट पर तो लात मारी है। जी बिल्कुल, वहाँ के लोग अब खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, जब टूरिस्ट ही नहीं आएंगे? क्या शिकारा चलाएंगे और क्या हैंडीक्राफ्ट बेचेंगे? वहाँ पे पूरा का पूरा वहाँ की जो कश्मीर की जो वो है इनके टूरिज्म पे चलती है, तो क्या करेंगे वहाँ के लोग? सबसे बड़ा सवाल ये है। ये एक मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जिस देश में धर्म की लड़ाई होती है ना, उस देश का बेड़ा गर्क होना तय है। लोग मजहब को जिताते जिताते ना अपने चीज़ों पर पैर पे कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ रोजगार खत्म हो जाएगा। अब मेरा सबसे जो पहला सवाल है वो कश्मीरियों से है कि आप अपने लिए रोजगार कहाँ से लाएंगे? आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे? जब आपका बच्चा IAS IPS डॉक्टर या कुछ भी चीज बनना चाहेगा तो उसके लिए सुख सुविधाएं कहां से लाएंगे जब वहां स्कूल ही नहीं खुलेंगे इतने आतंकी हमलों की वजह से? तो आज की जो चर्चा थी, चर्चा नहीं, एक दर्द है जिसको बयां कर रहे हैं। पेशे से तो हम सब पत्रकार हैं, लेकिन आज हमारी भाषा में भी थोड़ा कटुपन है जो शायद वीडियो देखने वालों को भी बुरा लग सकता है, सवाल कर सकते हैं। लेकिन ये कशिश है, ये रिद्धि है, मैं आस्था हूँ, ये श्रुति है, ये तमन्ना है, वो संयम है। और हम सब हिंदू हैं और हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। और गर्व इस बात का भी है क्योंकि तुम आतंकियों, तुम हिंदुओं को मार रहे हो क्योंकि तुम्हें हिंदुओं से डर लगता है। ये बात ध्यान रखो। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आप तक ये खबर पहुंच जानी चाहिए। आप नहीं, तुम तक ये खबर पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि हमें हिंदू है और हमें गर्व है। और जिस दिन अगर हिंदू एक हो गया ना, तो तुम लोगों की बोलती बंद करना ये भारत देश बहुत अच्छे से जानता है। बस वेट करो, होता है क्या।